तो या लेट्स डू वन थिंग कि 2 मिनट वेट करते हैं, एक बार वो ज्वाइन कर लें अदर पर्सन, राइट? फिर विल स्टार्ट। अभी इतने बार मीटिंग रिलोड कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं। ओके, बस अदर पर्सन जो है वो स्टार्ट ज्वाइन कर ले, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 5 मिनट वेट करते हैं। एंड मे बी उसका अगर टोटल पाइथन की बात करो तो 8 से 10 क्लास हो रहा है, गेस। ठीक है। एंड या अच्छा, हम एक चीज और प्लान कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु। हाय हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। देख लो। हाँ जी, उसने थम्स अप कर दिया। आई थिंक उसकी साइड से माइक का कुछ इशू होगा। तो सो द प्लान इज कि हम ना आपके बैच को ऑनलाइन शिफ्ट कर पाए तो पॉसिबल होगा? अभी नहीं, मतलब आज और कल तो वी विल हैव ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। हम्म। सॉरी। नहीं, क्यों, ऑनलाइन कर लेंगे, क्या इशू है? ऑनलाइन प्रॉपर बोर्ड वगैरह पे ही पढ़ाएंगे, है ना? तो क्या हिमांशु, आप बताओ। इफ यू शिफ्ट द क्लासेस ऑनलाइन सो पॉसिबल हो पाएगा? और यू विल हैव प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम होगी? एनी आइडिया? क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? हिमांशु, टाइप कर रहे हो आप? पॉसिबल नहीं होगा, और नहीं, 2 बजे नहीं कर रहे, टाइम आपका वही 1 बजे का ही रहेगा जो 1 से 2 रहता है। और 2 बजे का तो सिर्फ आज के लिए है। आई एम सेइंग कि जो 1 से 2 वाला टाइम ही है उसी में ऑनलाइन क्लासेस अगर हम प्लान कर ले फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो बताइए। वो तो कोई इशू नहीं होगा, वो आवाज वगैरह का तो नेटवर्क वगैरह का जो प्रॉब्लम रहता है वो वाला इशू आगे से नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ के नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। एंड इफ आई टेक ऑनलाइन क्लासेस देन आई विल बी टेकिंग फ्रॉम गुड़गांव ऑफिस एक्चुअली।
वी कैन डू वन थिंग कि कुछ लाइक एक हफ्ता ट्रायल रन ले लेते हैं ऑनलाइन का। विल दैट बी पॉसिबल? तो नेक्स्ट वीक से फिर हम ऑनलाइन प्लान कर लेंगे एक वीक के लिए पहले, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो वी विल सी। क्योंकि ना ऑफलाइन क्लासेस में थोड़े से इश्यूज आने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। और ऑफलाइन करेंगे तो फिर छुट्टियां काफी होंगी, क्योंकि रेनोवेशंस वगैरह होनी है, काफी कुछ होना है ना यहाँ पे। तो उस वजह से दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग कि ऑनलाइन कर लेते हैं, एंड once the renovations and everything is done, we can come back offline। ठीक है, एक वीक का तो रन लेते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस टुडे। ठीक है, तो हम फंक्शंस की बात करेंगे सबसे पहले। तो just श्योर श्योर, नो इश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस का सिंपल मतलब क्या होता है? चलो सिंपल मीनिंग की अगर मैं बात करूं फंक्शंस के, तो फंक्शंस आर बेसिकली कि भाई मैंने ना कुछ लाइंस ऑफ कोड को एक नाम दे दिया। ठीक है, वट एवर द लाइंस ऑफ कोड आर, उनको मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, कि 10 लाइन को 12 लाइन को मिला के एक नाम दे दिया मैंने। जब भी मैं उस नाम को रन करता हूँ, वो जो 10 12 लाइन है वो रन हो जाती है। दिस इज बेसिकली व्हाट अ फंक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है, एक काम करते हैं, इससे भी एक बेसिक एग्जांपल पे चलते हैं, पहले इससे भी बाद में आएंगे। तो लेट्स डू वेरी सिंपल लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 1 डिफाइन किया। ठीक है, बी इक्वल टू 2 डिफाइन किया, एंड लास्टली आई डिड प्रिंट ए प्लस बी। इसको मैं रन करूंगा, आंसर मेरे पास सिंपली 3 आ जाएगा, है ना? गिव इट अ सेकंड, एक बार से कनेक्ट होने दो। आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब जो फंक्शन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो भाई बस 3 लाइन ऑफ कोड है। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ ऐड का। तो क्या करूंगा मैं सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करूंगा सबसे पहले, बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड। ठीक है, डेफ कीवर्ड से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम इस फंक्शन का नाम देंगे। सो लेट्स से मैंने दे दिया ऐड। ठीक है, अब जब भी आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो आपको लगाने होते हैं ब्रैकेट्स इस तरीके से। ठीक है, एंड देन अ कॉलन। ठीक है, अब क्योंकि मैं कॉलन लगाया तो मेरे को इसके आगे इंडेंटेशन करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ फंक्शन। ठीक है, रन करेंगे, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो मेरे को ना उसको कॉल बैक भी करना पड़ता है। मतलब मेरे को पाइथन को बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन को रन कब करना है। तो आई विल डू ऐड। ठीक है, इस तरीके से मैं कॉल बैक देता हूँ। अब अगर मैं रन करूंगा, मेरे को आंसर मिल गया 3। ठीक है, बस समझ आइए, क्लियर है चीजें, काफी सिंपल सी है, राइट? फंक्शन के अंदर हमारे एक फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, डेफिनेशन, बॉडी एंड कॉल बैक। ठीक है, तो जो ये डेफ वाली लाइन है, जो ये डेफ वाली लाइन है, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। जो हमारे पास ये 3 लाइन है, these are the body of the function, एंड लास्टली जो है ऐड है, दिस इज द कॉल बैक ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन में वैसे तो इससे ज्यादा चीजें हो सकती हैं, बट मिनिमम ये 3 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन में मिनिमम ये 3 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, डेफिनेशन, बॉडी एंड कॉल बैक। ठीक है, सिंपल एक फंक्शन बनाया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अगले इसके पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, और मतलब इसमें और चीजें सीखेंगे।
ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्ट आता है, देखो इसके अंदर मैंने फिलहाल क्या कर रखा है कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ना यहाँ पे दी है। प्रिंट स्टेटमेंट मैंने फंक्शन का पार्ट बनाया है, ठीक है। बट हम ना एक फंक्शन में कभी भी एक प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर से कुछ भी मेरे को प्रिंट नहीं करवाना होता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वी यूज अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न, ठीक है। मतलब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये यहाँ पे प्रिंट करने की जगह जो भी वैल्यू होगी वो वापस यहीं पे भेज देगा, ठीक है। बात समझ आइए। तो जो ये a प्लस बी की वैल्यू है, इसको विल डू रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा। रिटर्न में कोई ब्रैकेट नहीं आता, ठीक है। अब देखो जो ये ऐड, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो इस कॉल की ही वैल्यू बन जा रही है ए प्लस बी। तो लेट्स से वी कैन डू वन थिंग कि मैं ए इक्वल टू ऐड कर सकता हूं। ए इक्वल टू ए, छोड़ो ये रहने देते हैं, आउट इक्वल टू ऐड कर दिया मैंने। मतलब जो भी यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू प्लस होके आई, वो यहाँ आउट में स्टोर हो गई, है ना। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट आउट करूंगा तब भी सेम बात पड़ेगी, आंसर 3 आएगा। तो चलिए चीजें डिफरेंट है। हम इतने स्टेप इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी ना मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों के ऊपर जाते हैं तो फिर चीजें ना फंक्शन से मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो फंक्शन से चीजें मैनेज करना काफी इजियर हो जाता है। जैसे इफ आई शो यू अ प्रोजेक्ट, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहा हूँ, तो आई विल शो यू दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सेकंड खुल रहा है मेरा। लेट मी शो माय फुल स्क्रीन एज वेल। आई थिंक आपका ना कैमरा ऑन है तो उसको भी ऑफ कर लेना। यहाँ पे वी हैव अ प्रीटी बिग कोड, राइट, देखो प्रीटी बिग कोड। एंड इसके अंदर अगर मैं फंक्शंस के अंदर चीज नहीं रखता, यहाँ पे जैसे मैंने क्लासेस भी यूज करी है, तो इसको अगर आप छोड़ दो भी, नीचे आओ, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब मैंने फंक्शंस के अंदर नहीं रखता, जस्ट ऐसे ही छोड़ देता, तो ये मतलब पूरा मेस बन जाता कोड का, समझ ही नहीं आता कहाँ पे क्या है ना। देखो ये सारे फंक्शंस हैं, राइट। तो हर एक फीचर को एक फंक्शन असाइन करके हमारे पास कैपेबिलिटी की चीज की जाती है कि भाई मैं ना बहुत इजीली मैनेज कर सकता हूँ अपनी चीजों को, पॉइंट। तो और अभी मैं अगर पहले ही एग्जांपल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करवा देता तो फिर समझ ही नहीं आती चीजें, है ना। तो या दिस इज बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा जिसके अंदर ए प्लस बी ऐड हो रहा है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे वापस भेजेगा और मैं आउट को प्रिंट कर रहा हूँ। बात समझ आइए, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं वैल्यू यहाँ से वापस भेज रहा हूँ ना, मैं वैल्यू इसके अंदर भी भेज सकता हूँ, ठीक है। जहाँ से यहाँ से सिर्फ मैंने कॉल किया, मैंने कुछ भेजा थोड़ा ना, कुछ बताया थोड़ा ना उसे, सिर्फ रन करने को बोला। मैं वैल्यूज ना यहाँ पे अंदर भेज भी सकता हूँ, जैसे आउटपुट लेता हूँ वैसे मैं इनपुट भी दे सकता हूँ। कैसे देंगे, अभी ए और बी ना लेट से मैं बाहर से भेजता हूँ, ठीक है। बाहर से भेजने के लिए मेरे को लगाना पड़ता है एक सेंडर एक रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर होगा मेरा कॉल बैक, रिसीवर होगा मेरा फंक्शन, राइट। तो इसके अंदर मैं रिसीविंग वेरिएबल्स बनाता हूँ ए कॉमा बी, इस तरीके से मैंने लिखा, तो दीज आर माय रिसीविंग वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब मैं ऐड के अंदर से सेंड कर सकता हूँ वेरिएबल्स को, ठीक है। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न किस में करेगा, इसी में, जो कि आउट में सेव हो जाएगा और आउट फिर प्रिंट हो जाएगा। आंसर इज अगेन सेम, चलिए चीजें और डिफरेंट हो गई, है ना। बात समझ आइए, क्लियर है इतना, इतना तक लिख लो, आगे बात करते हैं।
समझ आया? हाँ हाँ, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। हम्म, मैं बताता हूँ आगे। अब इसमें ना चीजों के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैंने बताया था, ये फंक्शन का नाम है, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेरे फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये कॉल बैक है। इसी तरीके से ए और बी जो यहाँ पे है, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इनको कहा जाता है पैरामीटर्स, ठीक है। अब ना, जैसे मैंने यहां से तो वैल्यू भेज दी 1 और 2, मैं पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बस मैं इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 लिख दूंगा। सो दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैंने यहां से वैल्यूज भेजी तो ये वाली यूज होंगी, नहीं भेजी तो 0 0 यूज जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफॉल्ट वैल्यूज। नहीं, ऐड लिखना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ नाम है, मैं एबीसी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे एबीसी करना पड़ेगा, फिर एबीसी को भेज रहा हूँ ना, एंड आई विल विल दिस, ठीक है। और हिमांशु इज आस्किंग सम क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इसमें ना पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है, ये जो ए और बी मैंने यहाँ पे रिसीवर बनाए थे तो ज्यादा पैरामीटर्स, ठीक है। इन पैरामीटर्स की डिफाइन की जाती है डिफॉल्ट वैल्यू, डिफाइन की जा सकती है, जरूरी नहीं है डिफाइन करना, पॉसिबिलिटी है एक, ठीक है। इनकी डिफाइन की जा सकती है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैंने यहां से नीचे से 1 और 2 जो ये भेजा हुआ है, इसको लिखा है यहाँ पे, तो वैल्यू ए की वन हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी। बट मान लो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दूं, तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई, बी की वैल्यू 0 रही, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा, आंसर विल बी 1, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कि भाई मान लो मेरे को ए की डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो छोड़नी है, बी की वैल्यू देनी है सिर्फ, दैट इज अ ट्रिकी बात, है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने यहाँ पे प्रॉपर बी इक्वल टू करके लिख सकता हूँ। मैंने बी इक्वल टू 1 दे दिया ना, तो अब ये बी में ही अनपैक होगी, ठीक है। सॉरी, हाँ, 0 + 1 क्यों करेंगे, यहाँ पे तो पैरामीटर्स है ना, करेंगे पॉइंट, इधर पैरामीटर्स की वैल्यू दे रहा हूँ। क्लियर है बात, समझ आया अभी तक फंक्शन से जो भी पार्ट पढ़ा हमने, ठीक है। क्लियर है, हिमांशु आपको भी क्लियर है? ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, सभी बार अभी तक हमने किया। इसमें ना आपको जिस तरीके से नोट करना हो उस तरीके से कर लेना, आपको 1 2 बार करना हो, 2 3 बार करना हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अलग अलग नोट करना हो, एक ही में करके समझ आ जाएगा, आपके ऊपर है, ठीक है, कैसे नोट करना है आपको। देखो कुछ इसी तरीके का सेम एग्जांपल यहाँ नीचे भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं जो इसकी वैल्यू है वो एक वेरिएबल के अंदर अनपैक करूँ ही करूँ पहले, ठीक है। मैं सीधा सीधा प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो नोट डाउन कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? ठीक है। अब इसके बाद हमें ये कर लिया हमने, हाँ ठीक है। इसके बाद व्हाट विल डू इज कि हमारे पास जो गोल रहता है वो रहता है रिकरिंग फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जो फंक्शन की चीजें होती हैं, वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, रिकरिंग फंक्शन। ठीक है, रिकरिंग फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें जो कॉल बैक होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो ये कॉल बैक है, अगर ये मेरे बॉडी के अंदर ही है तो दैट इज अ रिकरिंग फंक्शन। रिकरिंग क्यों बोला जाता है उसे? क्योंकि मान लो यहाँ पे कॉल बैक होता है रिटर्न की जगह। ठीक है, मैंने एक बार कॉल बैक यहाँ पे दिया, वो यहाँ पे गया, इसको रन करेगा, यहाँ से वापस यहीं पे चला जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो वो रिकर करता रहेगा, अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिकरिंग फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल देंगे, जो हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया था, टू टेबल प्रिंट करने वाला, वो चीज हम सेम करेंगे बट विदाउट यूजिंग लूप्स, थ्रू रिकरिंग फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इस वाले को। ठीक है, टेबल दिया मैंने। ठीक है, और मैं ना अभी के लिए 1 to 10 ले रहा हूँ, बाकी आप मैनेज कर सकते हो जो भी चीजें हो। ठीक है, मैंने एक नम ले लिया, जिस भी नंबर का मेरे को टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, इफ नाउ आई विल डू प्रिंट एफ। मेरे को अभी ना सिर्फ फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज कि मेरे को बेसिक वैल्यू चाहिए कुछ। ठीक है, बेसिक वैल्यूज मतलब एक ऐसा वेरिएबल चाहिएगा जिसमें मैं वैल्यू बढ़ा सकूं, जिसमें वैल्यू बढ़ा सकूं, है ना? तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू और डिफाइन कर देता हूँ, आई की, विच विल स्टार्ट फॉर 1। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज एफ num into I इक्वल्स num स्टार I। फर्स्ट लाइन यही होगी, आई की वैल्यू 1 है तो मान लो num 2 था, आई 1 है, 2 into 1 = 2। ठीक है, क्लियर है? अब व्हाट आई नीड टू डू इज कि मेरे को ना कहां तक जाना है वो देखना होता है। ठीक है, लेट्स से वो 10 तक जाना है, तो 10 तक जाने के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा 10 से छोटी जानी चाहिए। तो वही चेक करूंगा, इफ आई इज स्मॉलर देन 10। अगर आई 10 से छोटा है तो हमें क्या करना है? हमें करना है दोबारा इसको कॉल, टेबल वाले फंक्शन को नम के साथ, है ना? क्योंकि उसका टेबल चाहिए। बट आई की वैल्यू मैं एक बढ़ा दूंगा, आई +1। आप समझाइए, क्लियर? तो इस टेबल नाम के फंक्शन के अंदर से ही मैं टेबल नाम का इसको दोबारा कॉल कर रहा हूं। मतलब एक टेबल, एक फंक्शन की बॉडी में से ही मैं उसको दोबारा कॉल कर रहा हूं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिकर्जन और रिकरिंग फंक्शन। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक देना पड़ेगा इनिशियल कॉल बैक। तो विल डू टेबल एंड वी वांट टेबल ऑफ 2। ठीक है, रन करूंगा, ऑफ 2 आ गया, अप टू 10। सॉरी, समझ आया? क्लियर है क्या कर रहे हैं हम? सॉरी, नहीं नहीं, ये तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ना, कि मेरे को एक स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल्स जब देने होते हैं। ऊपर बताया था शायद से, बताया नहीं था? देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, और भी बताया होगा कई जगह पे मैंने शायद से, ये रहा है ना? सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट? कर लो।
इसमें आपने टेबल जो यहाँ पे कॉल बैक दिया ना, उसके आगे स्पेस डाल रखा है, तो आउटपुट नहीं आएगा कुछ। ये वाला भी इसका पार्ट बन गया ना। नहीं नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं देना। नहीं नहीं, ये वाला स्पेस नहीं, टेबल के आगे स्पेस है जो लाइन के। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं आएगा, अभी भी स्पेस है। अरे बीच में स्पेस नहीं दिख रहा आपको? शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब से वो लास्ट इंडेंटेशन लेवल पे आ जाता है। ठीक है, जैसे पहले इफ के अंदर था, तो इफ के इंडेंटेशन पे आ गया, दोबारा किया, लास्ट पे आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू रिकरिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर है द पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना आई हैव यील्ड। ठीक है, अरे हो गया ना, ठीक। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आई हैव फंक्शन कॉल्ड यील्ड। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि जब मैं इस वाले टेबल फंक्शन की बात कर रहा था, तो क्या हो रहा है? चला क्या? सॉरी, लेट्स सी, एक बार आने दो इसे। हाँ, तो अगर मैं नॉर्मली फंक्शन की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न। और ना रिटर्न स्टेटमेंट आपको ये तो पता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू वापस भेज देगी, है ना। बट इसकी ना एक प्रॉपर्टी और होती है रिटर्न स्टेटमेंट की। ठीक है, कि इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो वो कभी भी रन नहीं होएगा। पॉइंट, जैसे लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना, वैसे ही फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होती है कि एक फंक्शन चल रहा है, आपको जहां पे वो उस फंक्शन को रोकना है, आप रिटर्न लिख दोगे, वो फंक्शन वहीं पे रुक जाएगा, आगे कोड नहीं रन करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। बट देयर कैन बी केसेस जहां पे मेरे को रिटर्न तो चाहिए, वैल्यू तो आउटपुट चाहिए, बट फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। देयर कैन बी केसेस लाइक दिस कि भाई वैल्यू तो मेरे को कहीं और भेजनी है, बट वो फंक्शन चलते रहना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर केस को मैनेज करने के लिए वी हैव यील्ड। यील्ड, यील्ड, ठीक है, वाई आई ई एल डी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे अगर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम वही टेबल का फंक्शन किया है, इसमें ना अप टू भी लिया हुआ है मैंने। अप टू इज बेसिकली जो जहां तक मेरे को टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, आई की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट 1 है ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल, अभी प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर रहे, मैंने किया यील्ड नम स्टार आई। ठीक है, यील्ड नम स्टार आई, मतलब सबसे पहले नम को आई से मल्टीप्लाई करके भेज दो। इसने भेज दिया। मैंने क्या बताया, यील्ड का क्या फंक्शन है कि भाई वो भेज तो देगा, लेकिन आगे का फंक्शन चलता रहेगा। अब जब आगे गए तो मैंने भाई इफ आई इज स्मॉलर देन टू चेक किया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैंने किया यील्ड फ्रॉम ये। ठीक है, अब यील्ड फ्रॉम क्या करता है, जब भी मैं एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना रहा हूं ना, जब भी मैं एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बना रहा हूं, तो इसको ना आप इमेजिन करो कि यहाँ पे उसने वैल्यू भेज दी, बट जब यहाँ पे आया तो ये तो फंक्शन का कॉल बैक ही दूसरा है ना, ये दोबारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? राइट, तो पहले वाला जो यील्ड है वो तो एम्प्टी हो जाएगा, और दोबारा यील्ड हो जाएगी वैल्यू। तो अगर मैं नॉर्मली फंक्शन को कॉल कर देता यहाँ पे, तो क्या होता है, जो ये यील्ड है, ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है सिर्फ वो दिखाता। क्या पॉइंट? क्या, क्यों, कैसे, क्या? ड्रॉ करते थोड़ा सा, ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, ये दे रहा है एक आउटपुट, इसको आउट लिख लेते हैं। ठीक है, और ये फिर आगे भी चल रहा है। ठीक है, जब ये आगे चला तो क्या हुआ, कॉल बैक आया, है ना, कॉल बैक आया। कॉल बैक से क्या होगा, ये दोबारा एक आउटपुट देगा। ठीक है, बट पहले वाले आउटपुट को हटा के उसकी जगह ये नया वाला आउटपुट दे देगा। ठीक है, ऐसे 10 बार चले, 20 बार चले, 50 बार चले, जो आउटपुट एक ही आएगा, जो लास्ट वाला है ना। ये प्रॉब्लम को समझ आई? ठीक है, तो हमने उसके सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं यील्ड फ्रॉम। ठीक है,
यील्ड फ्रॉम का क्या मतलब होता है कि भाई एक तो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब जो ये वाला जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, जब मैं कॉल बैक दे रहा हूँ उस फंक्शन को, तो जो आउटपुट आएगा वो भी ना इसके साथ ही सेव करना है मुझे, ठीक है। कि यील्ड किया, आउटपुट भेज दिया। अब यील्ड फ्रॉम का मतलब है कि जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो भी इसी के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से जितनी बार ये फंक्शन कॉल हुआ सारे आउटपुट एक साथ हो गए। इट्स बेसिकली लाइक अ लिस्ट, ठीक है। इट्स बेसिकली लाइक अ लिस्ट। अब लिस्ट है तो फिर मैं फॉर आई इन टेबल 710 देके प्रिंट आई कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस टेबल प्रिंट हो जाता है पूरा। है बात समझ? क्लैरिटी मिली चीजों पे, कंसेप्ट पे? कोई डाउट? नहीं? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बहुत रेयर ओकेजन मिलेंगे जहाँ पे आपको ये यूज होगा, बट स्टिल क्योंकि पार्ट ऑफ द फंक्शन है तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अंशु, आपको क्लियर हो रही है चीजें? अंशु, ओके। तो ये भी लिख लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।
क्या हुआ? आपके 7-7 में भी इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने ना कहीं पे स्पेसिंग में इशू किया है कि आप ना जो ये वाला यील्ड है इसको आप यील्ड कर रहे हो, बाकी जो इफ वगैरह है, या तो बाहर आ गया है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है देखो। या फिर यहाँ पे आप i+1 करना भूल गए हो। है? लाओ दिखाओ, फिर मैं देख देता हूँ। आपने यहाँ पे नंबर को ही 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे आई की जगह। 7 नंबर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 ही आता रहेगा ना। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास फंक्शंस टॉपिक का एक लास्ट कंसेप्ट बचता है। ठीक है, जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम पे शॉर्ट हैंड कंडीशंस पढ़ी थी, लूप्स में शॉर्ट हैंड लूप्स पढ़े थे, अब हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन आता है, बेसिकली द सेम थिंग, शॉर्ट हैंड फंक्शन। ठीक है, इसको हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं, शॉर्ट हैंड फंक्शन कहना सही रहेगा। ठीक है, यूज कैसे होता है? नो, चेक इक्वल टू लैम्डा एक्स देन वैल्यू। ठीक है, अब इसको बेसिकली किसी भी तरीके से अगर देखोगे इसको, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन ओवर हियर। ठीक है, विच टेक्स एक्स एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स दिस। ठीक है, इसके एक सिंपलर वर्जन लिखते हैं पहले, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन है। ठीक है, आई विल सिंपली डू हेलो इक्वल टू लैम्डा एक्स लैम्डा। लैम्डा कीवर्ड है शॉर्ट हैंड फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, str, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल हेलो बोलेगा जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू भेजूंगा। ठीक है, देन आई विल डू प्रिंट हेलो एंड देन आई कैन सेंड योगेश, हेलो योगेश। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स इज द पैरामीटर, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, यूजुअली हम इसको हेलो के अंदर मैंने इसे डिफाइन किया है, मैं नहीं भी करूंगा तब भी कोई इशू नहीं है, मैं सीधे इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ। गेटिंग अ पॉइंट, कि मेरे को कोई फंक्शन है जो कि एक लूप्स के थ्रू कंट्रोल करना है या कुछ भी करना है तो उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज ही करी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट दे रहा हूँ इसे। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ इसे, तो एक्स में एक लिस्ट आई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर आई इन एक्स, एक एक करके इस नंबर को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आउटपुट में डाल रहा हूँ अगर आई परसेंटेज टू इक्वल टू 0 है, मतलब मैं इस लिस्ट में से और इवन नंबर छाट रहा हूँ। ठीक है, रन करूंगा तो वो रेट इवन है वही आएंगे। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने यहाँ पे। रिटर्न क्यों करेंगे? हाँ, बेसिकली फंक्शन का गोल ये है ना कि एक लिस्ट आएगी उसमें से सिर्फ इवन नंबर रखेगा, उनको दे देगा। ठीक है, एक एग्जांपल और है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैं इवन और ऑड से उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 2 और 8 आया था ना, तो वहां पे जैसे ये वाली इस तरीके की लिस्ट दी मैंने, इट विल बी इवन ऑड ऑड इवन। ठीक है, इवन ऑड ऑड इवन। ठीक है, हो गया सर। इवन इफ आई परसेंटेज टू इक्वल टू 0, एल्स ऑड फॉर आई इन एक्स। समझ आ रहा है? देख लो, वैसे ही वाला कोड लिखने के लिए आपको काफी लंबा करना पड़ता है इसे, बट इस तरीके से काफी सिंपलर हो जाती है चीजें, है ना? ठीक है, तो या इन 3 कोड को और लिख लो, एंड इसके बाद आपका फंक्शन का टॉपिक खत्म। ठीक है, फंक्शन का टॉपिक खत्म। तो क्वेश्चन करोगे तो और आ जाएगा। बाकी हमने अच्छा खासा टाइम तो दे ही दिया इसे। टॉपिक सिंपल है, ऐसा मुश्किल ही कोई टॉपिक है जो हम एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं 7 से 8 क्लासेस बता रहा हूँ, 7 से 8 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे पास। मैं आपको टॉपिक्स दिखाऊं। इसके बाद एरर हैंडलिंग है, फिर फाइल हैंडलिंग है, फिर जेसन हैंडलिंग है, फिर कंसेप्ट ऑफ ऊप्स है। अभी हम यहाँ पे फंक्शंस पे है। उसके बाद एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग, कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्किंग विद लाइब्रेरीज। इनमें आ, हम एक दिन में एक या फिर मुश्किल से दो, मतलब मुश्किल हो जाता है दो कवर करना, एक दिन में एक ही कवर कर पाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। जैसे पेपर वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली बहुत छोटी है, तो उसके साथ हम एक लाइब्रेरी आराम से कवर कर लेते हैं। 8 क्लास बची है। ठीक है, तो या कर लो, इसे नोट कर लो आराम से। 2 क्लास कौन सी नहीं आ पाओगे? फ्राइडे और ट्यूसडे जाना है कहीं? ऑनलाइन भी नहीं ले पाओगे? मुश्किल है। ओके ओके, गॉट इट। नो इश्यूज, एक बार आप वेडनेसडे को आने से पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, और रिकॉर्डिंग देख के जो जो नहीं समझ आएगा, जो जो डाउट्स होंगे वो ले आना, डाउट्स ले लेंगे हम। ठीक है मतलब? नहीं नहीं, सेपरेट टॉपिक्स नहीं सारे। हाँ, इसमें अगर मैं कनेक्टेड वाले कुछ कुछ टॉपिक्स कनेक्टेड भी हैं, अगर मैं कनेक्टेड वालों की बात करूँ तो फाइल हैंडलिंग और जेसन हैंडलिंग कनेक्टेड है। ठीक है, जेसन हैंडलिंग समझने के लिए फाइल हैंडलिंग जरूरी है समझना। ठीक है, एरर हैंडलिंग तो अलग ही है। बाकी बाकी तो कुछ कनेक्टेड नहीं है, बस ये दोनों ही थोड़े से कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो वी कैन डू वन थिंग, कि अभी फ्राइडे कल और ट्यूसडे को एक दिन फाइल हैंडलिंग करा दूंगा, एक दिन जेसन हैंडलिंग करा दूंगा मैं। ठीक है, वैसे एक ही दिन हो जाएंगी, बाकी देखते हैं जैसे भी होगा। कल इन दोनों टॉपिक करा दूंगा, फिर जब आप वेडनेसडे को आओगे तो इंडिपेंडेंट टॉपिक ले लेंगे, एंड या तो रुक के या जैसे भी होगा। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो हम वैसे भी ऑनलाइन ही होगा ना। ऑनलाइन हो जाएगा तब तो। बात नहीं, कल इंडिपेंडेंट टॉपिक ला देंगे, फिर देखते हैं। बाकी आप रिकॉर्डिंग तो देखना, ट्राई करना कि देख के आओ। ठीक है ना? शायद से हम आपका टाइम भी बढ़ाने वाले हैं, तो और कम टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? है, तो देखते हैं, अभी तो पाइथन ही है नेक्स्ट वीक तो। देखते हैं, अटके उटके तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे उसका।
एक मिनट रुकना हिमांशु, अभी ये भी लिख रहा है, मैं लिख लेता फिर ऊपर कर देता हूँ। हो गया ना वाला पार्ट? ठीक है, दिस इज द सेकंड कोट। ओके, सो नेक्स्ट वाला पार्ट लिख लो, लास्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आई थिंक पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, पूरा दिख रहा है। ये दिस इज द लास्ट पार्ट, ये और लिख लो, एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास। हेलो, हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? आपने नोट कर लिया है क्या? ओके,
तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर नाउ। आप तो आओगे नहीं, तो हिमांशु आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? एंड ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय।